हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वॉचिंग विजय चला अकेला। देखो, जयपुर में हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई, इसलिए आपको सबसे पहले पधारो हमारे देश, क्योंकि सर्दी आते ही यहाँ का टूरिज्म स्टार्ट हो जाता है। देखो, अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हो तो ये वीडियो बड़ा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वो कैसे, बताता हूँ आपको। सब लोग जयपुर तो घूमने आ जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि सबसे पहले कहाँ जाएं, बजट क्या लगने वाला है, पार्किंग कहाँ होगी, और क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने व्हीकल को एक ही जगह पार्क करके और 3-4 मोन्यूमेंट आराम से घूम लें। तो इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ मैं आपको आज के इस वीडियो में। तो देरी नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं हूँ अल्बर्ट हॉल पर और यहीं से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि पधारो हमारे देश। वो इसलिए क्योंकि हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई है, जैसा मैंने आपको बताया, और सर्दी स्टार्ट होते के साथ ही स्टार्ट हो जाता है सीजन जयपुर का। फिलहाल मैं चल रहा हूँ अभी चौड़े रास्ते से, और यहीं से जो स्टार्ट होती है पिंक सिटी। आपको दिख पा रहा होगा कि चारों तरफ जो दुकानें हैं, घर हैं, सब पिंक ही पिंक है। और ये जो पिंक सिटी है चारों तरफ से 9 दरवाजों से पैक है। पुराने समय में जो जयपुर हुआ करता था राजाओं के समय पे, वो इतना ही लिमिटेड हुआ करता था। साइड भी तो देख ले भाई। सामने अभी सिटी पैलेस, इसको भी हम घूमेंगे लेकिन बाद में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से रूट से कवर अप करते हुए सबसे पहला मोन्यूमेंट को देखा जाए। सामने देखो, सिटी पैलेस की दीवारों पे जा रही है हमारी वनर सेना। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आप एक दिन में जयपुर को कैसे कवर कर सकते हो, लेकिन हर जगह चल करके बताऊंगा आपको, और साथ के साथ ये भी दिखाऊंगा आपको कि जयपुर में जो जो मोन्यूमेंट आप घूमोगे वहाँ पार्किंग कितने की है, और साथ के साथ अभी लेटेस्ट टिकट कितने की हो गई है वहाँ की। हर साल प्राइस में थोड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है टिकटों की, कभी बढ़ जाती है। और सुबह सुबह लग गया है जाम। देखो, पहली बात तो वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो को पूरा देख लोगे तो एक दिन में जयपुर आराम से घूम लोगे। और जो आपको दूसरा दिन है वो जयपुर में आप शॉपिंग कर सकते हो, और थोड़े आउटसाइडर्स प्लेसेस हैं उनको कवर अप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है सुबह 7:30 बजे से। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 7:30 बजे तक आपको अपना होटल छोड़ देना है। और वो इसीलिए छोड़ देना है क्योंकि आपको दिख सकता होगा कि कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। 7:30 बजे उठ करके अगर निकल जाओगे आप होटल से तो एक दिन में जयपुर आराम से घूम लोगे आप, चाहे कितना ही पीक सीजन हो। और अगर 7:30 से लेट किया आपने तो ये सब जो दिख रहा है ना आपको, ये सब मिलेगा। वैसे तो आज संडे, तो संडे के दिन तो इतनी भीड़ बनती है। फिलहाल समय हो रहा है 8:30। 8 बजे घर से निकला था मैं, और अगर आधा घंटा पहले निकल जाता तो ये सब नहीं मिलता मुझे। ये सुबह सुबह लड़ मरे क्या, ये नशेड़ी दिखते हैं। अभी देखो, हम चल रहे हैं बहुत ही सुंदर हवा महल के सामने से। और अगर सुबह आप 7:30 बजे जो है होटल से निकल जाओगे तो 10-15 मिनट में आराम से यहाँ पहुँच जाओगे। और यहाँ पहुँच करके सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, ये जो भीड़ दिख रही है ना आपको, ये नहीं मिलेगी, और यहाँ आप आराम से फ़ोटो खिंचवा सकते हो। वैसे यहाँ कोई पार्किंग नहीं है, आप ऐसे साइड में रुक करके थोड़ा फ़ोटो वीडियो बना सकते हो। और अगर आपको अंदर जाना है तो पार्किंग बताऊँगा आपको, लेकिन उसको घूमना आप बाद में। सबसे पहला जो मोन्यूमेंट है वो है हमारा आमेर फोर्ट। 7:30 बजे उठ करके जब होटल से आप निकलोगे तो 8 बजे तक आप एनी हाउ आमेर फोर्ट पहुंच जाओ। और अगर आप 7 बजे भी निकल सकते हो तो भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि 7 बजे के करीब ही आमेर फोर्ट खुल जाता है। देखो, जब आप सबसे पहले मोन्यूमेंट आमेर फोर्ट की तरफ जाएंगे तो बीच में बहुत सारे मोन्यूमेंट देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन जो मोन्यूमेंट आप ये सब देख रहे हो उनको देख करके रीझना नहीं है। आप सोचो कि चलो पहले यहीं घूम लेते हैं। अगर ऐसा कर लिया आपने तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आप कभी भी आ सकते हो, ये कभी बंद नहीं होते हैं। लेकिन अगर आमेर फोर्ट जाने में देरी कर दी ना आपने तो क्या होगा, आप आमेर फोर्ट में आपके 2-3 घंटे खराब हो जाएंगे, क्योंकि जाम वहाँ बहुत ज़्यादा लग जाता है। और अगर सुबह सुबह आमेर फोर्ट आपने कवर अप कर लिया तो बाकी के सारे मोन्यूमेंट यूँ हो जाएंगे चुटकियों में। देखो, यहाँ से शुरू होती है आमेर घाटी, और आमेर की चढ़ाई भी यहीं से शुरू हो जाती है। चढ़ाई इतनी हैवी तो नहीं है, व्यू देख रहे हो। और भैया, यहाँ आते आते लिटरली मुझे ठंड लगने लगी है। इस बार बारिश अच्छी हुई है तो जो मावठा है अपना आमेर का, वो भी फुल ऑन फुल है, मतलब पानी पूरा भरा हुआ है इसमें। और देखो, ठंडी लग रही है, लोगों ने जैकेट वगैरह भी पहन ली है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भी हल्की फुल्की जैकेट पहन करके आनी चाहिए थी। और ये देखो भाई जी, आप नज़ारे आमेर फोर्ट के। दोस्तों, मैं हूं अभी आमेर के व्यू पॉइंट पर। मेरे सामने आप देख सकते हो ये बाइक वगैरह खड़ी हैं, तो वहाँ सामने एक व्यू पॉइंट है जहां आप अपने व्हीकल को रोक करके आराम से ये जो व्यू है ना
इसका मतलब कैप्चर कर सकते हो उसको, इसकी फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। तो जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं जिनको पता है वहाँ अंदर अपना जो है व्हीकल को पार्क कर लेते हैं और 2 मिनट का स्टॉपेज लेकर के वहाँ खड़े होकर के जो फ़ोटो लेते हैं ना, वो सामने फ़ोटो आती है आमेर फोर्ट के आउटसाइड व्यू की। देखो आमेर फोर्ट में ऊपर जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये वाला दिख रहा है, आपको दिख रहा है लिख रहा हुआ है आमेर महल, ये पैदल वाला रास्ता है। इसके बाद में दूसरा रास्ता आता है वहाँ आगे सामने, ये जो आपको हवेली छतरी सी दिख रही है, दूसरा रास्ता यहाँ से जाता है। लेकिन ये जो रास्ता है ये है हाथियों के लिए, मतलब अगर आपको एलिफेंट सफारी करनी है तो इस पर आप बैठो और इस पर बैठ करके आप जा सकते हो ऊपर आमेर फोर्ट। तो 2 रास्ते तो ये हो गए, लेकिन तीसरा रास्ता आता है व्हीकल का, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का। तो उस तीसरे रास्ते को ही फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं अभी आमेर फोर्ट। तो आपको यहाँ मिलेगा ये सामने SBI का बैंक दिख रहा होगा आपको। SBI बैंक से आप लेफ़्ट लोगे तो ये रास्ता स्टार्ट होता है आमेर फोर्ट के लिए ऊपर जाने के लिए, और इसी रास्ते को फॉलो करते करते हम पहुँचेंगे आमेर फोर्ट। बेसिकली ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए 1 वे है। जाते तो हम इस रोड से हैं, लेकिन ऊपर पहुँचने के बाद में उतरते दूसरे रास्ते से हैं। आमेर फोर्ट की जो पार्किंग है ना, वो यहाँ चढ़ते वक्त ही लग जाती है, यहीं आपकी पार्किंग काट देते हैं और ऊपर जो है आपसे स्लिप वगैरह नहीं देखते हैं। फोर व्हीलर की पार्किंग 50 रुपये और 2 व्हीलर की पार्किंग 20 रुपीज़। ये बस 100 मीटर 150 मीटर का जो पैच है ये थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। और ये आ गया हमारा आमेर फोर्ट। बाइक को पार्क करते हैं सबसे पहले। देखो हम आए थे इधर से और ये जो है पार्किंग है 4 व्हीलर की, और 2 व्हीलर भी यहाँ लगा सकते हैं। और जब जाएंगे यहाँ से तो जाएंगे अपन इस तरफ से, मतलब ये इधर आने का है और इधर से जाने का है। दोस्तों मैं हूं अभी आमेर फोर्ट में, और एज़ यू कैन सी ये जो मेरे सामने देख रहे हो आप, ये है आमेर फोर्ट। और जो इधर जा रहे हैं लोग, यहाँ है माता शीला देवी का मंदिर। तो मंदिर देखने का तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप सामने अगर इस फोर्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो या देखना चाहते हो, सुबह सुबह जल्दी आ जाओ। और इसकी टिकट की बात करें तो इसकी टिकट है 102 रुपये एडल्ट के लिए, और अगर बच्चे या स्टूडेंट आते हैं तो उनका टिकट है 22 रुपीज़। और पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग है 4 व्हीलर का 50 और 2 व्हीलर का 20। हाथी की सवारी करनी है आपको तो आना पड़ेगा 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे के बाद में थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो जाती है और हाथी जो हैं वो गर्मियों में बिदक जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए इनकी जो राइडिंग होती है वो सुबह 7-8 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही होती है। अगर आमेर फोर्ट पे आप हाथी की सवारी लेना चाहते हो तो सुबह जल्दी आओ, और अगर उसके बाद में सवारी लेना चाहते हो तो एक जगह बताता हूँ आपको अभी चल करके, जहाँ आप हाथी की सफारी कर सकते हो। तो ये था हमारे आज के दिन का पहला मोन्यूमेंट आमेर फोर्ट। यहाँ घूमने में तकरीबन आपको लग जाएंगे 45 मिनट से 1 घंटा, और 1 घंटा स्पेंड करने के बाद में हम चलते हैं हमारे दूसरे मोन्यूमेंट की तरफ। देखो अब हम बात करते हैं आज के दूसरे मोन्यूमेंट की। इस मोन्यूमेंट को आप मोन्यूमेंट मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। वैसे बता देता हूँ आपको ये क्या है। ये है हाथी गांव, ये दिख रहा हो आपको, ये एंट्री गेट है, और इस गांव के अंदर एलिफेंट सफारी होती है। तो एंट्री टिकट यहाँ की तकरीबन 100 रुपये है। तो अगर आप लोग हो इंटरेस्टेड हाथी की सफारी करने में तो आप यहाँ हाथी गांव आ सकते हो, और बहुत अच्छी सफारी होती है। मैं तो कहूँगा अगर आप पहली बार जयपुर आए हो तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको आना है हाथी सफारी तो ये आपके लिए दूसरा मोन्यूमेंट है आज का। और अगर आप नहीं आना चाहते हाथी की सफारी के लिए तो चलते हैं अब अपन दूसरे मोन्यूमेंट की तरफ। ये एक एडिशनल है, मोन्यूमेंट नहीं कह सकते हैं, एक एडवेंचर एक्टिविटी होती है यहाँ पर, तो आप चाहो तो आ सकते हो। दोस्तों ये था हाथी गांव, और जैसा मैंने आपको बताया अंदर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
50-100 रुपये की पार्किंग कटेगी। उसके अलावा आप इसको घूम सकते हो। इंटरेस्टेड हो तो अंदर हाथी सफारी कर लो, उसका चार्जेस अलग अलग है, थोड़ा बार्गेन कर सकते हो। और इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, लोकेशन डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। अब हम चलते हैं आज के दूसरे मोन्यूमेंट पर। देखो, जब हम आमेर फोर्ट आए थे तो इसी रास्ते से आए थे, क्योंकि 99% लोगों के जो होटल होते हैं वो इस तरफ ही होते हैं। राइट में जंक्शन है, जो रास्ता जा रहा है देखो, इधर माइलस्टोन भी लगे हुए हैं, नाहरगढ़ किला और जयगढ़ का किला। तो दूसरा जो हमारा मोन्यूमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है नाहरगढ़। यहीं से तकरीबन 15-20 मिनट की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है नाहरगढ़ जयगढ़ की। पहले तो इस रास्ते पे जयगढ़ देखने को मिलेगा, उसके बाद आएगा नाहरगढ़, लेकिन हम सबसे पहले नाहरगढ़ चलेंगे। और नाहरगढ़ से जब हम लौटेंगे तो तीसरा मोन्यूमेंट रहेगा हमारा जयगढ़। पहले इस रोड की चौड़ाई बहुत कम थी, तो गाड़ियाँ वगैरह बहुत गिरा करती थी। अभी रोड थोड़ी चौड़ी हो गई है तो थोड़ी आसानी रह गई है। एंट्री होती है नाहरगढ़ की, और ये भाई जो है यहाँ पे लेते हैं पार्किंग नाहरगढ़ की 20 रुपये। देखो, मैं हूँ अभी नाहरगढ़ फोर्ट पर, और यहाँ की टिकट की बात की जाए तो जो भारतीय पर्यटक हैं उनके लिए है 50 रुपीज़, और बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट हैं उनके लिए है 20 रुपीज़। और ये जो दिन लिखे हुए हैं ना, इन दिनों पे यहाँ पे जो है प्रवेश वो बिल्कुल निःशुल्क रहता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस आता है, उस दिन कोई टिकट नहीं लगेगी। 18 अप्रैल को भी कोई टिकट नहीं है, वो 18 मई और 27 सितंबर। अंदर और चीज़ें भी आप देख सकते हो, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, इन सब की टिकटें लगती हैं अलग अलग। बाकी फोर्ट घूमने के लगते हैं 50 रुपीज़। देखो, आते वक्त हम इधर से आए थे और इधर गए थे पीछे की तरफ, और यहाँ भी चलते हैं अपन। दूसरे मोन्यूमेंट जो आपका नाहरगढ़ था उसी का ये एक पार्ट है। नाहरगढ़ फोर्ट अगर आप घूमना चाहते हो तो नाहरगढ़ फोर्ट को घूमने में आपके लगने वाले हैं आधे घंटे, और अगर यहाँ बावड़ी को आप देखने आते हो तो आपको लगने वाले हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट। ये देखो, ये दिख रही है बावड़ी, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये दिख रही है आपको, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है इधर, तो ये बावड़ी है। और सामने वो दिख रहा है आपको जगह, वहाँ से पूरे जयपुर का व्यू दिखता है। वैसे नाहरगढ़ अगर फोर्ट में जाओगे वहाँ से भी व्यू दिख जाता है, लेकिन अगर वहाँ नहीं जाते हो, यहाँ आते हो, तो यहाँ से भी पूरे जयपुर का व्यू कैप्चर कर सकते हो आप। तो 2 मोन्यूमेंट कवर हो गए हैं आपके। अब अपन चलते हैं तीसरे मोन्यूमेंट की तरफ। अच्छा, नीचे जो मोड़ था ऊपर आने के लिए, वहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर है नाहरगढ़ फोर्ट। देखो, उसी पॉइंट पे आ गए हम। इधर से आए थे नीचे से, और पहले गए थे नाहरगढ़। अब हमें जाना है जयगढ़, तो जयगढ़ की तरफ चलते हैं अपन। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर जो है वो जयगढ़ का टिकट काउंटर है। अभी जयगढ़ फोर्ट सामने आ गया है, और तीनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ मैं। आमेर फोर्ट जो था वो था राजाओं के लिए लिविंग फोर्ट, और जो जयगढ़ और नाहरगढ़ है वो भी लिविंग फोर्ट है, लेकिन वो थे सोल्जर्स के लिए, मतलब जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे वो इन 2 फोर्ट में रहा करते थे। देखो, अगर बाइक या फिर 4 व्हीलर आपको अंदर लेकर के जाना है तो आपको पार्किंग पे करनी पड़ेगी, और अगर आप बाहर पार्क कर लेते हो तो फ्री हो जाएगा। और टिकट की बात करें तो ये देखो सामने लिख रहा है, इंडियन के लिए है 150 रुपीज़, और अगर चाइल्ड या स्टूडेंट है तो उनके लिए है 75 रुपीज़। फॉरेनर के लिए तो 500 है, क्योंकि वहाँ के लिए तो ज़्यादा ही होता है, आपको पता है। देखो, मैं हूँ अभी जयगढ़ फोर्ट, और अगर टिकटिंग की बात की जाए तो 150 रुपीज़ है एडल्ट के लिए, और 75 रुपीज़ है स्टूडेंट या फिर बच्चों के लिए। सामने का एंट्री गेट है। अगर आप इसमें से व्हीकल अंदर लेकर के जाते हो तो तकरीबन 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एज अ पार्किंग। और अगर बाहर ही अगर अपना व्हीकल आप पार्क कर देते हो, जैसे आप देख रहे हो सभी खड़े हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ की कोई पार्किंग नहीं लगती है। अब यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं 3 मोन्यूमेंट। अब अपन चलते हैं चौथे मोन्यूमेंट की तरफ। देखो, जितने भी रश वाली जगह थी या थकान वाली जगह थी वो अपन ने अभी तक कवर कर लिए। ये जो तीनों फोर्ट है ना, यही मेन थे जहाँ थोड़ा बहुत जाम लग जाता है कभी कभी। पर आप सीक्वेंस से, जैसा मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से जयपुर को कवर अप करोगे तो आराम से आपका एक दिन में जयपुर कवर हो जाएगा।
तो चौथा जो मोन्यूमेंट है आज का वो है आपका जल महल। ये जो पाल देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं जल महल की पाल। इस पे घूम लो आप आराम से, वीडियो ले लो, फ़ोटो ले लो। टिकट जैसा बताया कि कुछ है नहीं, फोटोग्राफी कर सकते हो। छोटे छोटे यहाँ पे सोविनर शॉप भी लगा लेते हैं। कई बार तो बैठ जाते हैं, कई बार पुलिस वाले उनको भगा देते हैं, तो कुछ चाहो तो ख़रीद भी सकते हो। बाकी नज़ारा लूट करके बढ़ो आगे 5वें पॉइंट की तरफ। जल महल को मिला करके आपके कवर हो गए हैं 4 पॉइंट। अब अपन ऐसी जगह अपने व्हीकल को पार्क करेंगे जहाँ पार्क करके 4 पॉइंट आप एक साथ देख सकते हो। समझ रहे हो आप, मतलब एक ही पार्किंग के टिकट में आप 4 मोन्यूमेंट आराम से देख सकते हो। अगर ये बात आपको पता नहीं रहे तो आप बार बार व्हीकल अपना वहाँ से उठाओ, बार बार पार्क लगाओ, तो 3-4 बार आपकी पार्किंग लग जाएगी। लेकिन हम आपको अभी ऐसी जगह लेकर के चल रहे हैं जहाँ से जयपुर के 4 फेमस पॉइंट आप आराम से देख सकते हो। आज का जो हमारा 5th पॉइंट है वो है श्री गोविंद देव जी मंदिर। और जयपुर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दर्ज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अब ये क्यों है ये तो आप जब आओगे तब पता चल जाएगा। देखो, मंदिर से तकरीबन 50-100 मीटर अपन आगे चलेंगे तब एक पार्किंग आती है। उस पार्किंग के अंदर अगर आप अपना व्हीकल पार्क करोगे तो 4 मोन्यूमेंट आप बिना पार्किंग के आराम से देख सकते हो। बिना पार्किंग मतलब एक ही पार्किंग के अमाउंट में। देखो, आप ये राइट में और लेफ्ट में फील्ड देख रहे हो, ये पार्किंग है। और यहाँ 4 व्हीलर का पार्किंग का जो चार्ज है वो है 100 रुपीज़। तो इस 100 रुपीज़ के अंदर आप 4 मोन्यूमेंट देख सकते हो। वो कौन से बताता हूँ आपको। यहाँ अपने व्हीकल को खड़े करके आप 5वें नंबर के पॉइंट देखो, गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी को देखने के बाद में आप जाओ सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के जस्ट सामने है जंतर मंतर, उसको देख लो। और जंतर मंतर के बाद में जाओ आप हवा महल। हवा महल के लिए यहाँ से 10-10 रुपये में आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको वहाँ उतार देंगे। अगर आपको अंदर से हवा महल देखना है तो आप जा सकते हो। और अगर बाहर से देखना चाहते हो तो सुबह जब आप सबसे पहले आमेर आओगे तब देखते हुए आओ। पार्किंग से राइट में जाओगे आप 100 मीटर तो आपको मिलेगा गोविंद देव जी। 100 मीटर इस तरफ आ जाओगे तो सामने देख सकते हो आप है सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस के जस्ट अपोजिट आप ये लेफ्ट में देख रहे हो, ये है जंतर मंतर। तो सबसे पहले सिटी पैलेस की टिकटिंग की बात करते हैं। सिटी पैलेस की जो टिकट है वो है 300 रुपये एडल्ट के लिए और 150 रुपीज़ है स्टूडेंट या फिर बच्चों के लिए। पार्किंग वहाँ लगा ही दोगे आप। और सिटी पैलेस के जस्ट सामने आप ये देखोगे अपोजिट, तो ये है जंतर मंतर। और जंतर मंतर की जो टिकट है वो है एडल्ट के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 25 रुपये। अब देख लो, मेन सिटी के अंदर जितने भी मोन्यूमेंट थे वो आपके 12-1 बजे 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएंगे। रही बात लंच की, तो जब आप जल महल से निकलोगे तब लंच कर लेना आप आराम से। और अगर भूख ना हो तो जब ये 4 मोन्यूमेंट आप यहाँ के कवर कर लो उसके बाद में कुछ खा लेना। आसपास बहुत ढाबे वगैरह फेमस मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये रहा हवा महल। और अगर बाहर से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाना चाहते हो तो सुबह सुबह आप यहाँ रुक सकते हो। और अगर अंदर जाना है आपको तो ये जो आपको महल सा दिख रहा है इसके जस्ट पीछे कुछ नहीं है, केवल सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो ऊपर जाओगे सीढ़ियों में ना तो खिड़कियों में से बाहर देख सकते हो आप। देखने में बहुत सुंदर है। अंधेरे में आओगे तो लाइटिंग वगैरह भी यहाँ हो जाती है जो बहुत सुंदर लगती है। मैं फ़िलहाल अभी चल रहा हूँ जौहरी बाज़ार से। और बाहर से जो पर्यटक आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है ये शॉपिंग के लिए, क्योंकि जौहरी बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है आपको। और जौहरी बाज़ार के लिंक में ये राइट में आपको देखने को मिलता है बापू बाज़ार। देखो, जहाँ से आज हमने वीडियो स्टार्ट किया था ना वही हमारा नवा मोन्यूमेंट है आज का, जिसका नाम है अल्बर्ट हॉल। तो ये आज का नवा पॉइंट है हमारा। इसकी भी पार्किंग पीछे की ओर है। पार्किंग है 50 रुपीज़ और इसके अंदर का एंट्री टिकट भी है 50 रुपीज़। तो अल्बर्ट हॉल आज का हमारा नवा मोन्यूमेंट है। और यहाँ रुक करके आप बाहर से भी जो है बहुत बढ़िया वाली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर। इसके जस्ट पीछे भी आपको दिखा देता हूँ पार्किंग है। जब आप पूरे 8 मोन्यूमेंट घूम करके इसको देखने आओगे तब हल्की जो धूप है वो थोड़ी सी मतलब ढलने के लायक हो जाएगी। तो व्यू बहुत अच्छा आएगा यहाँ का। और इसको घूमते हो आप तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक म्यूजियम। देखो, ये जो है ये पार्किंग है, ये गेट बना हुआ है, अंदर गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो जाती है। ये आपका नवा पॉइंट हो गया। इसको घूमने के बाद में हम चलते हैं 10वें पॉइंट की ओर। देखो, 9 पॉइंट के बाद में अगर 10वें पॉइंट की बात की जाए तो वो है बिरला मंदिर। ये सामने आपको दिख रहा है, ये पुलिस की चौकी के जस्ट पीछे बिरला मंदिर है। अभी दिखाता हूँ आपको।
तो बिरला मंदिर के अंदर जो 2 व्हीलर की पार्किंग है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर 4 व्हीलर आप पार्क करते हो तो आपके लगते हैं 10 रुपये, और 10 रुपये लगा करके आप बिरला मंदिर को एक्सप्लोर कर सकते हो। बिरला मंदिर और मोती डूंगरी को मिला करके आपके आज के दिन के हो गए हैं 10 पॉइंट। और देखा जाए तो यहीं आपकी साइट सीन होती है आज के दिन की ख़त्म, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जयपुर में, वो मैं अभी कहीं पर रुकता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो वैसे तो 10 पॉइंट में आपके पूरा जयपुर जो है कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पुराने जयपुर को छोड़ के थोड़ा जयपुर नए जयपुर की रौनक देखना चाहते हो आप, तो आप आ सकते हो WTP को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो घूमने की काफ़ी जगह हैं आसपास भी, सामने पत्रिका गेट है वो भी आप देख सकते हो, लेकिन WTP में ये थोड़ा बहुत हाई टेक वाली आपकी शॉपिंग हो जाएगी, साथ के साथ स्ट्रीट फूड आपको यहाँ बहुत मिल जाएगा। WTP के लेफ़्ट या राइट दोनों तरफ आप आओगे तो स्ट्रीट फूड आपको खूब मिलेगा, अच्छे से खा सकते हो। ये देखो इधर बहुत सारे स्ट्रीट फूड हैं, अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, 11 बज रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं। तो मैं हूँ अभी पत्रिका गेट के सामने, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये है पत्रिका गेट। तो मोन्यूमेंट तो मैंने आपको सारे बता दिए कि तो 10 मोन्यूमेंट है जयपुर में घूमने के लिए, और सीक्वेंस से अगर आप घूमोगे तो एक दिन में आराम से घूम सकते हो। सबकी पार्किंग भी बता दी मैंने आपको, और सब के बारे में ये भी बताया कि कहाँ कितने की टिकट लगती है। तो ये कुछ एडिशनल प्लेसेस हैं घूमने के जिसमें आप घूम सकते हो। पहला तो WTP है, शाम को आओ तो एंजॉय कर सकते हो, स्ट्रीट फूड खा सकते हो। उसके बाद में आ सकते हो आप ये पत्रिका गेट को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके पीछे भी पार्क है जवाहर सर्किल, उसमें भी आप आराम से जो है स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर सकते हो। ये एडिशनल प्लेसेस के अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो आप गलता जी भी जा सकते हो, जहाँ है मंकी टेम्पल। दोस्तों ये थी आइटनरी जयपुर की, कि आप एक दिन में जयपुर को कैसे कवर कर सकते हो। मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए दिन पे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।